है गाइस, जय श्री राम। सो अगर आप 2025 में भोपाल से अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा। इस वीडियो की हेल्प से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं और कैसे आप घूम सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि आप भोपाल से अयोध्या कैसे जाएंगे, अयोध्या में होटल्स का क्या सीन है, होटल्स अवेलेबल हैं या नहीं है, और तीसरा कि बिना पास के भी आप रामलला के दर्शन कैसे कीजिएगा और कितने दिनों में आप अयोध्या का दर्शन कर अयोध्या ट्रिप पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये सारे वीडियो है, भगवान का नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। भोपाल से अयोध्या की दूरी लगभग 790 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन या फ्लाइट से कवर कर सकते हैं। ट्रेन की बात करूँ तो सप्ताह में 2 दिन ये चलती है, मंगलवार और शनिवार को, जो आपको 15 से 16 घंटे में अयोध्या पहुंचाएगी, जिसका चार्ज लगभग 1720 रुपये पड़ेगा। अगर मैं फ़्लाइट की बात कर लूँ तो ये वाया दिल्ली जाती है और ये 6 घंटे में आपको वहाँ पहुँचाएगी और इसका जो फेयर है लगभग 6500 रुपये आपको पड़ेगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि ओला उबर की सुविधाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, तो आप कहीं भी उतरे वहाँ से आप टुक टुक कर लें, क्योंकि ये जो कार जो होते हैं रेंट पर वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। सारे लोगों का रहता है कि होटल कौन सा करे, कहाँ करे, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं एक होटल की थी जो मुझे अराउंड 2000 का पड़ा था। 2000 प्लस इंक्लूड टैक्स कर लीजिए आप, 200-300 रुपये, ठीक है। और वो मुझे राम जन्मभूमि के बहुत नियर बाई में मिला था, बट उनका नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आता है कि आप प्लीज़ खुद से कैंसिल कर लीजिए क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मुझे लगा कि सही नहीं है राम जन्मभूमि के अगल बगल में लेना, क्योंकि अभी जो भी रूम्स जो होटल्स बन रहे हैं वो सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद फिर मैं गूगल पे सर्च की तो मुझे 2-3 होटल मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे एक कामे हो गया, एक क्रिनुस्को करके कुछ होटल था वो हो गया। तो ये जो मैं अभी बुक की हूँ ये कामे कोहिनूर पैलेस की हूँ। तो 2 दिन का मुझे नहीं दिखा रहा था, इसका सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोची कि चलो इसको बुक कर लेते हैं। फर्स्ट डे बुक किया मैंने 12 से 13, ठीक है। 12 से 13 क्या चार्ज पड़ा उसका, 6500 समथिंग कुछ पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का मुझे नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं बोली कि चलो ठीक है, एक दिन का हो गया, नेक्स्ट डे हम लोग कहीं और स्विच कर लेंगे। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन हम लोगों ने चेक किया तो कामे में ही 13-14 डेज का भी हम लोग को दिख गया, जो कि मुझे 4000 पड़ा, ठीक है। जो मैं अभी रूम दिखा रही हूँ, हमारा रूम है जो काफी मेसी हो चुका है, और यहाँ है बाथरूम, काफी स्पेशियस है। हाँ, मैं अच्छे से रूम टूर तो आपको दे नहीं पाई, बट हाँ यही है जो है। सो ये जो रूम आपने देखा ये लग्जूरियस रूम था, और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सुपर डिलक्स रूम है। जो लग्जूरियस रूम था वो रूम बहुत ही बड़ा था, और उसका जो चार्ज था बताई मैंने आपको कि 6000 समथिंग कुछ था, और इसका 4000 मुझे पड़ा ये सुपर डिलक्स का। तो मुझे लगता है कि सही है, खाना वगैरह आपको मिल जाएगा, नीचे में बुफे वगैरह लगा रहता है, तो ये सही है। तो मुझे ये होटल थोड़ा ठीक लगा, मैं बेस्ट तो नहीं कहूँगी, बट हाँ 4000 के रेंज में मुझे सही लगा कि अगर आप आते हो तो 4000 वाला ही बुक करो, या इसका प्राइस कम भी हो जाता है, 3500 भी हो जाता है, 4000 भी हो जाता है, तो आप सुपर डिलक्स ही लो। लग्जूरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है और कुछ खास होता भी नहीं है। सो बस ये मुझे आपको एक इंस्ट्रक्शन देना था अबाउट होटल्स। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुली रहती है, तो आप किसी भी समय जाकर उनका दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ मैं और मेरे पति हम दोनों निकल चुके हैं रामलला के दर्शन के लिए। सबसे अच्छा चीज़ है यहाँ पर कि आप अपने होटल से एक टुक टुक ले लीजिए और निकल चलिए अयोध्या धाम के लिए, आई मीन राम जन्मभूमि के लिए। सो हम पहुंच चुके हैं राम जन्मभूमि के गेट के बाहर, और ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ टिकट काउंटर है। यहाँ आपको 3 प्रकार का आरती का पास मिलता है, जैसे सुगम आरती, मंगला आरती और शयन आरती। ये 3 तरह का आरती होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगा। और यहाँ राहुल लाइन में लगे हुए हैं, आई मीन पता कर रहे हैं कि क्या टिकट मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा है। और हमें आरती का पास नहीं मिला। क्या होता है, हम लोग को आइडिया नहीं था कि सुबह सुबह आके ही पास लेना रहता है, तो हम लोग को तो नहीं मिल पाया। निकल चुके हैं हम लोग दर्शन के लिए जनरल कैटेगरी में, बट कोई नहीं, ठीक है। यहाँ से भी दर्शन बहुत आसान से हो जाता है, जैसा लोग बोल रहे थे कि बहुत आराम से दर्शन हो जाएगा सुबह के वक्त। सो ठीक है,
नेक्स्ट टाइम आरती भी देख लेंगे। और अगर आप अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ आ रहे हैं तो उनके साथ आपको कोई भी दर्शन, आरती दर्शन का पास जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा और साथ में व्हील चेयर भी मिल जाएगा। और ये जो भी मिलेगा ना वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ की यही है कि आप खुद आएँ यहाँ पर, अपना टिकट कटाएँ आधार कार्ड के साथ और दर्शन का आनंद लें। हम लोग थोड़े से लेट हो गए, अगर हम पहले आते हमें आइडिया नहीं था कि 9 बजे ही टिकट जो है वो स्टार्ट हो जाता है कटना। सो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आप यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर आपका मोबाइल, बैग वगैरह सब चेक होता है। आप लाइन में लग के अंदर यहाँ पे सारा कुछ सामान रख के आप चेक करवा लीजिए। फिर अंदर जाइएगा तो यहाँ पे आपको अपना शूज़, सैंडल जमा करना रहता है। और फिर आप थोड़ा आगे जाइएगा तो आपको इस तरीके का रामलला का एक पोस्टर बहुत बड़ा सा लगा हुआ है। तो इनको देखते हुए, प्रणाम करते हुए आप जब दाहिने मुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक लॉकर रूम मिलेगा जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें जमा कर सकते हैं। जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं आप वो कैरी कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं दिखा दी हूँ कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। और मैं आपको एक लॉकर दिखा रही हूँ, ये इस तरह का लॉकर होगा जहाँ आपकी सारी चीज़ें जमा होंगी। फिर जब हम दर्शन करके आते हैं तो हमें ये प्रसाद मिलता है। और ट्रस्ट मी, मोबाइल ना ले जाना अंदर सबसे बेस्ट डिसीज़न है यहाँ का। इतने सुगम दर्शन हुए, आपके पास रहे या ना रहे, आप बिल्कुल आराम से दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ कि कैसे आप रामलला के एकदम सामने से दर्शन कर सकते हैं। तो आप अपने दाहिने हाथ के तरफ से ना, आप जब भी मंदिर में एंटर करें ना तो अपने दाहिने साइड से जाएं, एकदम दाहिने साइड से जाइएगा ना, सबसे लास्ट वाला रो से, तो आपको एकदम सामने से रामलला का दर्शन होगा। ये मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के सोची कि मैं जब देख रही थी लोग बाएं तरफ से जो जा रहे थे ना वो बहुत जल्दी मुड़ जा रहे थे, बट जो दाहिने तरफ से जा रहे थे ना वो बिल्कुल सामने से दर्शन कर रहे थे। तो आप इस चीज़ की ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जय श्री राम। फिर जहाँ आप अपना शूज़ वगैरह जमा करते हैं उसके ऑपोजिट साइड से ही आप उसे रिसीव करें। और ये राम मंदिर अगर आप पटना से देख रहे हैं तो ये राम मंदिर है जो पटना का है, महावीर मंदिर। और यहाँ निःशुल्क राम रसोई चलती है। तो ये देख के मुझे बहुत आनंद लगा, आपको भी देख के बहुत मज़ा आ रहा होगा। और इस तरीके का ना मंगल दीप अगरबत्ती पूरे अयोध्या में, आई मीन रामलला के जो भी नगरी है वहाँ तक ये आपको दिखेगी जलती हुई। और जैसे ही आप रामलला के दर्शन करके लौटेंगे ना तो ये श्री सुग्रीव किला है, ये आपको लौटते वक्त ही, मतलब दर्शन करके जब आप लौटिएगा तो आपको ये दिख जाएगा। तो आप इनके दर्शन भी कर लीजिए। और यहाँ बंदर बहुत हैं तो आप इससे सावधानी बरतिएगा। और इस तरीके से हम लोग बैठ गए हैं। ये आपको राम जन्मभूमि के पास जो ई रिक्शा है वो अंदर नहीं आता है। ये उस टाइप का जो आप वैन देख रहे हैं ये आपको 20-20 रुपए में ड्रॉप कर देगा हर जगह पे जहाँ पे भी आप घूमना चाहें। तो जय श्री राम। रामलला के दर्शन करने के तुरंत बाद हम निकल चलते हैं हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। बट वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं हमें एक बहुत लंबा भीड़ नज़र आता है जिसमें खचाखच लोग भरे हुए रहते हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा रहता है। सो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ भीड़ कैसा है। वहाँ से अच्छे से दिखा नहीं है, अब आप देखिए कितना लंबा लाइन है। और तो मुझे लगा कि ये सही टाइम नहीं है दर्शन करने के लिए, तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट कनक महल की तरफ मुड़ गए। तो हम लोग अब जा रहे हैं कनक महल घूमने के लिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। शाम को हम लोग हनुमान जी का दर्शन करेंगे। और ये जो कनक महल है आपको जस्ट बगल में ही मिलेगा, आई मीन जो हनुमान जी का मंदिर है उसी वाले गली में आपको कनक महल, दशरथ भवन, ये सारा कुछ आपको इसी गली में देखने को मिल जाएगा। अयोध्या जब से आई हूँ ना यहाँ का मार्केट मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मार्केट मुझे जयपुर मार्केट का याद दिलाता है, बिल्कुल ऐसा ही कलर कॉम्बिनेशन वहाँ भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपका जो सारा दुकान है ना सब एक तरीके का, एक डिज़ाइन, एक पैटर्न में बना हुआ है। फिर हम आगे बढ़े कनक भवन के लिए। और ये बाहर का आपका डिज़ाइन है कनक भवन का। और कहा जाता है कि जो कनक भवन है
वो माता कैकेयी ने माता जानकी को दिया था मुँह दिखाई में। और यहाँ आपको आने के बाद बहुत शांति मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात कि हम जब यहाँ पहुँचे थे ना तो उस समय आरती हो रही थी। सो हम वो आरती भी हमें देखने को मिल गया जो 12 बजे दोपहर में होती है। और यहाँ बीच में राम जी और बगल में माता सीता विराजमान है। और यहाँ एक चीज़ मेंशन है कि जेब कतरे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट वहाँ से दशरथ महल चले जाते हैं। और ये दशरथ महल जो बाहर का इंटीरियर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का कुछ काम यहाँ पे भी चालू है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें यहाँ टूट कर गिर रही हैं, जिसको ध्यान में रख के जो सरकार है अच्छे से उसकी मरम्मत करा रही है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, दशरथ महल वो स्थान है जहां महाराज दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहते थे। और आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये महल है और बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और संजोग की बात ऐसा है कि यहाँ भी आरती हो रहा था और हम आरती के वक्त पहुँच गए थे। और यहाँ आप देखेंगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, एक तरफ राम जी हैं और दशरथ जी हैं। मतलब पूरे परिवार का दर्शन आपको दशरथ महल में हो जाएगा। और आरती होने के तुरंत बाद यहाँ पे पट भी बंद हो जाता है। अभी दर्शन करने के जस्ट बाद पट बंद हो गया और हमारा दर्शन सफल रहा। यहाँ से निकलने के बाद फिर हम महाविष्णु के कल्कि अवतार के दर्शन के लिए गए। फिर उसके बाद हनुमान जी के दर्शन किए जो निद्रा मुद्रा में हैं। उसके बाद यहाँ दशरथ जी के पूरे परिवार से मिले। उसके बाद फिर रंग महल गए, सीता रसोई गए। ये सारा कुछ आपको दशरथ महल के अगल बगल ही मिल जाएगा। उसके बाद जब हम यहाँ से लौट रहे थे तो ये राज दरबार हमें दिखा। एक्चुअली जब भी हम आ रहे थे जा रहे थे तो मुझे ये मंदिर दिख रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या था। जब हम अपने गाइड से पूछे तो उन्होंने बताया कि ये राज दरबार है और यहीं से राम जी वनवास के लिए निकले थे, जैसा मैं पढ़ी भी सोर्सेज के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट में, जो कि एक बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और यहाँ हम गए। यहाँ आपको ऊपर नीचे इसके 2 कंपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। हम यहाँ पे बड़ा पाव खाएँ और भी मील वगैरह लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए सरयू नदी, जहाँ हम बोटिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ का बोटिंग भी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत मज़ेदार है। सो ये एक सेफ साइड हमें सूट दिया। और उसके बाद फिर हम देखें यहाँ का पानी भी जो था ना वो बहुत क्लीन था। और जस्ट उसके बाद हम बोटिंग करने के बाद जब आए तो राम की पैड़ी जस्ट सटा ही हुआ है, फिर हम वहाँ पर गए। और यहीं पर लाइट शो, वाटर शो होता है और राम जी के बारे में राम जी का जन्म कथा बताया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे ये शो होता है। आप अगर देख रहे होंगे तो ये लाइट्स वगैरह लग रहा है, यही लाइट्स ऊपर लग जाता है और यहीं पर वो लाइट शो होता है और राम जी का जन्म कथा सुनाया जाता है। इसके बाद फिर हम लोग गए लता मंगेशकर चौराहा, क्योंकि जब राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो ये चौक को बार बार दिखा रहा था, तो मुझे तो ये देखना था। मुझे बहुत मज़ा आया देखने के बाद। यहाँ पर सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, हम भी फ़ोटोज़ वगैरह लिए। फिर ये सारा कुछ देखने के बाद फिर हम चले गए। ये है तुलसी उद्यान अयोध्या का। अगर आपके पास समय हो तो यहाँ पर भी आके आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा है। मुझे ये जगह कुछ खास नहीं लगा, बस ओके ओके टाइप का लगा। यहाँ लोग पतंग वगैरह उड़ा रहे थे। उसके बाद फिर हम होटल चले गए, वहाँ चेंज करके फिर मैं हनुमानगढ़ी जा रही थी। और मैं ये हनुमानगढ़ी का आपको दिखा रही हूँ रात में कितना सुंदर लग रहा था। ये सुबह के वक्त इतना ज़्यादा भरा हुआ रहता है, बट अभी शाम के वक्त अगर आप आते हैं तो आपको इस तरीके का खाली मिलेगा। तो ये एक बेनिफिट है शाम में आने का। ये सारा जो रो आप देख रहे हैं ये सारा भरा हुआ रहता है, बट शाम के वक्त आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल खाली और आराम से जा रही हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत सही है, बस ये जो जूता चप्पल खोलने का जो तरीका है ना मुझे सही नहीं लगा। कोई व्यवस्था नहीं है जूता चप्पल उतारने का, तो मैं भी यहीं उतार कर फिर चली गई। और यहाँ से लाइन लगना स्टार्ट हो गया था। तो मुझे लगता है हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इतना कष्ट खुद को देना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या फ़ायदा तुम्हारा हनुमानगढ़ी जाने का। और यहाँ आपको हनुमान जी के दर्शन साक्षात होंगे। बहुत मज़ा, बहुत शांत लगा मन यहाँ दर्शन करने के बाद। फिर हम बाहर निकले, नरसिंह अवतार जी का दर्शन किए और उसके बाद थोड़ा सा कुछ मार्केटिंग वगैरह किए।
उसके बाद फिर हम सरयू आरती देखने के लिए जा रहे थे और बीच में ही ये चौराहा मिलता है और ये इतना खूबसूरत रात के वक्त लग रहा था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और यहाँ से उतरने के बाद फिर हम पैदल ही अंदर सरयू माता के आरती के लिए जाते हैं और रात का समय था तो बहुत ही खूबसूरत ये बाज़ार लग रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सरयू नदी के किनारे संध्या आरती देखने के लिए। 6 बज चुका है, आरती शुरू हो गई होगी। हम सबसे पीछे आए थे और यहाँ आरती हो रही थी। बहुत ही मज़ा, बहुत ही आनंद आया। तो आप बताना चाहेंगे आपको आरती कैसा लगा? बहुत ही भाव विभोर हो गया मैं आरती देख करके, सरयू माता की आरती देख के। क्या दृश्य था, सबको देखना चाहिए। सो यहाँ हमारा यात्रा समाप्त होता है और राम जी के आशीर्वाद से हम ऐसी ही यात्रा करते रहें और खुश रहें और आप सब भी खुश रहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल होगी तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।